एवरीवन, एक बार फिर से देवो ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज की अपडेट रहने वाली है तो 3 अपडेट हैं। पहली अपडेट है कि ग्राम पंचायत सर्वेयरों के द्वारा नीमच में विज्ञापन जारी किया गया, प्लस उस विज्ञापन को कलेक्टर को सौंपा गया और किसे किसे सौंपा गया, उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आया है वो ले चलेंगे आपको ऑफिशियल डैशबोर्ड पे नोटिफिकेशन के साथ आपको रूबरू करेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरी अपडेट ये रहने वाली है कि हमारे जो वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनके द्वारा रोजगार के विषय में बैठक की गई और कुछ नई चीजों को मंजूरी मिली है। वो क्या क्या है, इसके डेवलपमेंट के तहत जो हमारे मध्य प्रदेश के युवा हैं जो रुचि रखते हैं इन क्षेत्रों में और जिनके अंदर कुछ स्किल है और सीखना चाहते हैं, खुद का पर्सनल बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें खुद सरकार सपोर्ट करेगी, खुद पैसा देगी। तो कैसे, वो भी लोन के रूप में, 0 इंटरेस्ट पे सरकार रहेगी गारंटर। तीसरी अपडेट है कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकली है, तो कैसे फॉर्म भरेंगे। तीनों अपडेट आपको लगातार देवो ऑनलाइन में मिलेगा भर्तियों का, तो चैनल में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड पे, पहले ग्राम पंचायत सर्वेयर का लेटर देख लेते हैं। प्रति श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, लोकल यूथ सर्वेयर को आ रही समस्याओं के निराकरण बाबत। ऐसे ही सभी सर्वेयर मध्य प्रदेश की एक एक चिट्ठी लिखिएगा। मान्यवर महोदय, गिरदावरी की दरी 50 मीटर की जावे। अफीम की फसल और खेत की जारो मेड़ पर करंट छोड़ने पर गिरदावरी संभव नहीं होगा। जो भी किसान भाई हैं मवेशियों की डर से करंट फैला के रखे हैं खेत में, तो वो संभव नहीं है। ऐसे में खेत के चारों मेड़ पर तार फेसिंग होने पर अंदर जाकर संभव नहीं, जब खेत में बटांकन हुआ हो या ना हुआ हो। मतलब किसान स्वयं जाए, साथ में रहे, उस करंट को डिस्कनेक्ट करे और बोले कि यहाँ से आप प्रवेश करिए और सर्वे करिए, तभी हम सर्वे कर पाएंगे। सर्वेयर भाइयों का ये कहना है। बाटांकन के बाद नक्शा अपडेट नहीं होने से वहां की गिरदावरी में समस्या आएगी, इसलिए नक्शा भी अपडेट होना चाहिए। किसी विवादित व्यक्ति के खेत या मेड़ पर जाकर भी गिरदावरी करने की विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे सपोज दैट खेत मेरे नाम से है, अब कोई कब्जा करके उसमें बुआई जुताई कर रहा है, तो हम फिर सर्वे करने जाएंगे तो हमारा नाम देगा, हमारे नाम से सर्वे करेंगे, ऐसे में सामने वाला विवाद करेगा। इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो पहले ही आप जारी करके लिख के दे दो, ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। फिर खेत की सिंचाई की स्थिति में अंदर तक लोकेशन लेने में समस्या आएगी, इसलिए किसान भी अपने खेत के अंदर नहीं जाने देगा। बहुत के गांव के नक्शे में प्रॉब्लम है। किसान जो खेत बुवाई कर रहा है दूसरे के नाम पर बता रहा है, उसके खेत में नक्शे की स्थिति परिवर्तित है या खेत का नक्शा परिवर्तित है। नक्शा परिवर्तन होने से फसल भी नक्शे से मान से ही चढ़ेगी, तो किसानों को पंजीयन में समस्या आ सकती है। किसी भी लोकल यूथ सर्वेयर को बिना कारण या बिना सूचना के बाहर नहीं निकाला जाए। सभी लोकल यूथ सर्वेयर को ट्रेनिंग कराना अनिवार्य है, जिससे कार्य करने में समस्या ना आए। देख सकते हैं कि यहाँ कार्यालय तहसीलदार द्वारा ये जारी किया गया है मंदसौर के द्वारा 28 से 23 को। लोकल यूथ सर्वेयर मल्हारगढ़, जिला मंदसौर का यहाँ सिग्नेचर है और यहाँ देख सकते हैं कि 28 से 23 को। बहुत बढ़िया मंदसौर के तहसीलदार जी साहब को तो मैं दिल से सैल्यूट करूंगा, और क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया ये लेटर जारी करवाया है और सील है कि ताकि सर्वेयर भाई को कोई दिक्कत नहीं हो। आप किसी के सिंचित फसल को नुकसान होगा तो सर्वेयर को प्रॉब्लम होगी, दूसरे की खेत में, दूसरे की जमीन में, दूसरे के मेड़ में, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। अब चलिए दूसरा अपडेट क्या रहने वाला है सर्वेयर भाई का, वो भी देख लेते हैं। भाइयों, सहायक पटवारी सर्वेयर संघ जिला नीमच, ये हमारे पूरे सर्वेयर भाई हैं। देखियो क्या बढ़िया एक बैनर बनवाया है इन्होंने, मुख्य मांगों को लेके आगे बढ़े हैं। नीमच शहर के कलेक्टर कार्यालय पर आज सहायक पटवारी सर्वेयर संगठन द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत में लोकल यूथ यानी सर्वेयर को नियमित रोजगार और निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए।
जैसे कि आप लोग लगातार बोल रहे हो। और शासन द्वारा लोकल यूथ को पहचान पत्र जारी किए जाएं, एक आईडी कार्ड दिया जाए, किसानों से संबंधित प्रत्येक कार्य को लोकल यूथ सर्वेयर द्वारा कराया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि सर्वेयर को प्रति खसरे के स्थान पर मासिक मानदेय दिया जाए और दुर्घटना की स्थिति में बीमा और सुरक्षा प्रदान की जाए। इस प्रकार की कुल 7 मांगें सहायक पटवारी सर्वेयर संगठन द्वारा ज्ञापन में की गई है। वो पोस्टर जिसमें सहायक पटवारी सर्वेयर संघ जिला नीमच मध्य प्रदेश सर्वेयर भाइयों के द्वारा मांगे की गई हैं कि हमें मासिक मानदेय एवं नियमित रोजगार दिए जाएं। मतलब कि हमें हर मासिक मानदेय दिया जाए, महीने सैलरी दी जाए, हमें नियमित रूप से स्थायी किया जाए, हमें पटवारी सहायक का पद दिया जाए, सर्वेयर को शासन द्वारा पहचान पत्र के रूप में आईडी कार्ड दिया जाए और भूमि से संबंधित कार्य सर्वेयर के अलावा किसी को न दिया जाए और मोबाइल रिचार्ज भी सरकार दे। देखिए कितना बढ़िया सटीक एकदम सर्वेयर भाइयों की मांग की गई है नीमच के द्वारा। बहुत बढ़िया है। जितने भी हमारे सर्वेयर भाई हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी सर्वेयर भाई को अपडेट मिल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे क्या टॉपिक है। कल की वीडियो में मैंने ये आपको लेटर दिखाया ही था कि डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण हेतु जो जारी की गया है लेटर, फिर से एक बार इसे आप देख लो। अब बात करेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत सर्वेयर की ये मांगे क्या हैं, इसका आप लाभ कैसे लेंगे। तो चलिए आपको लाइव ले चलते हैं स्टूडियो में, वहां मैं आपको रूबरू कर देता हूं। आपको मैंने लाइव दिखाया हूं नीमच सर्वेयर भाइयों के द्वारा 7 मांग की गई हैं और मुख्यमंत्री को ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया है, जैसे कि लाइव अपडेट आपको दिखा दिया हूं। तो ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जितने भी जिले हैं, चाहे रीवा जिला हो, नीमच हो, मंदसौर हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, जितने भी ग्राम पंचायत हैं, विदिशा, खरगोन, मंडला, जिनका जिले का नाम मैं लेने से वंचित रह गया है तो वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगली वीडियो में आपके जिले का भी नाम ले लूंगा, आपके ग्राम पंचायत का भी ले लूंगा। तो देखा जाए बहुत बढ़िया है कि आपको मोबाइल रिचार्ज भी दिया जाए, आपको मासिक वेतन दिया जाए और जमीन से संबंधित कोई भी कार्य है सर्वेयर भी करे और आईडी कार्ड आपको एक प्रोवाइड कराया जाए। और अगला ये है कि पटवारी सहायक का नाम दिया जाए। तो बढ़िया मांग है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगली जो स्टेप में देखेंगे, आप सेकंड स्टेप में देखेंगे। अब जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा है रोजगार के विषय में, क्या उसमें सर्वेयर भाइयों का भी नाम है, क्या पहल की गई है, चलिए लाइव अपडेट आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए देवो ऑनलाइन में। चलिए चलते हैं। दूसरी पहल सरकार के द्वारा की गई है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इन्वेस्ट मध्य प्रदेश कार्यक्रम में टोक्यो की गवर्नर सुश्री यूरिको कोकी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व बंधुत्व की भावना के साथ नई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। जापान ऐतिहासिक रूप में गौतम बुद्ध की परंपरा से जुड़ा है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश अनंत संभावनाओं की साझेदारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की टोयोटा कंपनी के पदाधिकारियों से चर्चा। इन्होंने चर्चा की मध्य प्रदेश जापान अनंत संभावनाओं की साझेदारी। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, जो जापान है ना, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबको पीछे छोड़ चुका है। प्रथम दिवस 28 जनवरी 2025 को महत्वपूर्ण बिंदु किया थे सरकार की कि मध्य प्रदेश में निवेश करिए, मिलेगी सभी जरूरी सुविधाएं। सरकार द्वारा निवेशकों की हर तरह की मदद की जाएगी। कंपनी को एमपी में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जब जापान की कंपनी आएगी, एमपी में इन्वेस्टमेंट करेगी, रोजगार डालेगी तो आपको रोजगार मिलेगा ही। प्रदेश में पर्याप्त इंडस्ट्रियल लैंड बैंक रहेंगे। निवेश करने वाली कंपनियों को सरकार कम दामों में जमीन मुहैया कराएगी। प्रदेश में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी है मध्य प्रदेश। पीतमपुर का डेटाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल में ही अग्रणी है। काम में एक्सपर्ट मैन पावर और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। एमपी में बिजनेस करना आसान, सप्लाई चेन बेहतर, अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को गढ़ है। एमपी कंपनियों को 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के जापान दौरे का दूसरा दिन।
आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की होगी पहल। भोपाल 28 जनवरी 2025। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान दौरे के दूसरे दिन विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों और संगठन के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। भारत की जापान के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की पहल होगी। यह दिन प्रदेश में निवेश, व्यापार और औद्योगिक सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए समर्पित रहेगा। परिवहन और अधोसंरचना में सहयोग पर चर्चा रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास असरदार रहेंगे, जिसमें से दूसरे दिन 29 जनवरी को मुख्यमंत्री जी टोक्यो में उद्योगियों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ लाइव में देख रहे हैं कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी जापान के दूसरे दिन पहुंच चुके हैं, कहाँ, जापान में, और लाइव मीटिंग कर रहे हैं वहां से उद्योगपतियों से, और वहां सारी चीजें और व्यवसाय को अपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब तीसरा अपडेट है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आउटसोर्स के पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। चलिए वो भी देख लेते हैं। अपडेट रहेगा दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, 4th क्लास के अलावा जैसे माली और प्यून, इन पदों पर भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। ये पद रेगुलर नहीं है और आउटसोर्स के पदों पर भर्ती होगी। फॉर्म भरने की पद्धति ऑनलाइन रखी गई है और शुल्क जो है तो 1 रुपए नहीं लगेगा। पहला अपडेट आपका था ग्राम पंचायत सर्वेयर का, पूरा मैंने आपको लाइव अपडेट दे दिया, सारी चीजें आपको मैंने समझा दी। दूसरा अपडेट था हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनकी बैठक चल रही है, जापान के दौरे पे निकल चुके हैं। उन्होंने बोल दिया है कि जितनी भी कंपनियां हैं जापान की, उन्हें मध्य प्रदेश में आप स्थापित करो, मैं कम दाम में जमीन प्रोवाइड कराऊंगा। और जाहिर सी बात है कि जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। जब जापान की कंपनियां अपने मध्य प्रदेश में आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो अपने मध्य प्रदेश के युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा। तीसरा देखेंगे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई है तो कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं, यहाँ स्वीपर का पद है, गवर्नमेंट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर में आया है। फिर इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का आया है, चौकीदार का आया है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का आया है, फायरमैन का आया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का आया है। हम जिसकी बात कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो ये देखिए दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नीमच में ये भर्ती आई है। तो सिंपली दोस्तों हमको करना है क्लिक। तो जैसे ही दोस्तों अपन करेंगे क्लिक, तो हम पहुंच जाएंगे ऑफिशियल डैशबोर्ड पे। तो हमारे सामने खुल रहा है ऑफिशियल डैशबोर्ड। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 23 जनवरी को 2025 को। कंप्यूटर ऑपरेटर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नीमच में रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों, इसमें एक पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रहने वाला है। आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिक, जैसे वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का। आपकी जो सैलरी रहेगी 10 से 15 हज़ार सैलरी रहेगी। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप कहीं भी जैसे ग्राहक सेवा केंद्र में या एमपी ऑनलाइन में कहीं भी यदि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप एक लेटर पैड में एक उसमें टाइप करवा सकते हैं, वो एक्सपीरियंस माना जाएगा। सिंपली दोस्तों फॉर्म कैसे भरेंगे, आई एम इंटरेस्टेड में आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। जैसे अपलोड रिज्यूम में क्लिक करेंगे ना, आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे फाइल्स में। यहाँ से आपको अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है। सिंपली ऊपर की ओर स्क्रॉल करिएगा, यहाँ आप फर्स्ट नेम भर दीजिएगा अपना, लास्ट नेम भर दीजिएगा अपना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ आधार नंबर फिलअप करने की प्रॉब्लम आती है तो पूरा आधार नंबर फिलअप ना करिए, लास्ट का 4 डिजिट फिलअप कर दीजिए। करंट लोकेशन भर देना है जहाँ आप रह रहे हो। फिर अपना का प्रेफरेंस लोकेशन, स्थायी पता गांव का लिख दो। यदि आपके अंदर कोई स्किल है वो लिख दो। जो एक्सपीरियंस है वो आप लिख दो। यदि आप कहीं काम कर रहे हो वर्तमान में तो वहाँ कितनी सैलरी मिल रही है, आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट करना चाहते हो, ये भी लिख दो। यहाँ लिखा है, जाहिर सी बात है। यहाँ ब्राउज में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको रिज्यूम अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक कर देना है।
अब आपको साक्षात्कार के आधार पे आपका चयन होगा, ना एग्जाम होगा ना कुछ, तो डायरेक्ट आपको बुलाया जाएगा। किसके जरिए? मोबाइल फ़ोन के जरिए आपको बुलाया जाएगा। आपको मेल आएगा, तो जो मेल आईडी आप फिलअप करिएगा तो प्रॉपर मेल आईडी अपना डालिएगा, और नंबर जो मोबाइल नंबर डालिएगा तो आप प्रॉपर मोबाइल नंबर एक फिलअप करिएगा जो चालू हो। और तो दोस्तों यदि आप इस भर्ती के इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, तो फॉर्म भर दीजिए आजकल के अंदर, क्योंकि फिर जब बहुत सारे फॉर्म फिलअप होने लगते हैं ना, अब वैकेंसी कम रहती है, अब उनको जितने कैंडिडेट की ज़रूरत है, फॉर्म फिलअप हो गया तो वो फिर क्या करते हैं, साइड से भर्ती का जो पोस्ट है वो हटा लेते हैं। इसलिए दोस्तों फटाफट फॉर्म भरिए यदि आप इस भर्ती के एलिजिबल हैं। ऐसी ही एक ही वीडियो में लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तो मैं आशा करता हूं कल की जो अपडेट थी, आज की इंफॉर्मेशन अपडेट थी, आपको तीनों अपडेट से रूबरू करा दिया हूं। ऐसे ही एक ही वीडियो में पूरी अपडेट पाने के लिए देवो ऑनलाइन चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि मध्य प्रदेश के अलावा ऑल इंडिया ओवर किसी भी अपडेट से वंचित ना रहें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।